और पुलिस की सीमाएं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तो चलिए शुरू करते हैं गिरफ्तारी की असली कानूनी कार्यविधान। भारतीय कानून में गिरफ्तारी का मतलब है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कानूनी तरीके से सीमित करना। यानी पुलिस आपको रोक सकती है, हिरासत में ले सकती है, लेकिन कानून के तहत। सीआरपीसी की धारा 41 से 44 तक बताती है कि किसे अधिकार है और कब गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस कब कर सकती है गिरफ्तारी, तो इसके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से बताते हैं। तो दोस्तों, जो गिरफ्तारी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कॉग्निजिबल और वर्सेस नॉन कॉग्निजिबल। दोस्तों, पुलिस दो प्रकार के मामलों में काम करती है। संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस, जैसे हत्या, चोरी, दहेज उत्पीड़न, रेप, ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। और बात करते हैं गैर संज्ञेय अपराध। तेरा मन गुस्सा करके दिखावे पर प्यार करे सब छोटी लड़ाई, इनमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। और याद रखें, पुलिस को हर गिरफ्तारी का लिखित कारण बताना होता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट से नया जजमेंट आया है, उसमें लिखित कारण पुलिस को बताना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी की सही प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट बताते हैं किस तरीके से। तो सीआरपीसी की धारा 46 कहती है, गिरफ्तारी करते समय पुलिस आपको टच करके या साफ शब्दों में बताए कि आप गिरफ्तार हैं। पुलिस को अपना नाम और पद बताना होगा। आपकी जेब से क्या मिला उसका मेमो बनेगा। आपको बताया जाएगा कि आप किस जुर्म में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। और हाँ, बल प्रयोग तभी होगा जब आप गिरफ्तारी का विरोध करें। कानून ताकत देता है, लेकिन उसकी सीमाएं भी तय करता है। तो हम बताते हैं आपको, आपकी गिरफ्तारी के समय आपके सबसे बड़े अधिकार, योर राइट्स। याद रखिए, गिरफ्तारी का मतलब अधिकार का खत्म होना नहीं, बल्कि अधिकार शुरू होते हैं। तो हम आपको बताते हैं आपके अधिकार। तो सबसे पहले अधिकार है आर्टिकल 22 संविधान के अनुच्छेद 22, कारण जानने का अधिकार। पुलिस को आपको लिखित में कारण देना अनिवार्य है। दूसरा सबसे बड़ा अधिकार वकील से मिलने का अधिकार। पूछताछ के दौरान भी वकील से बात कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार, दोस्त को सूचना, गिरफ्तारी के तुरंत बाद परिजन को सूचना देनी होगी। तो ये डी के बसु जो एक केस था उसकी गाइडलाइंस कहती है। तो आर्टिकल 20/3 में चुप रहने का अधिकार। आपको खुद के खिलाफ बयान देने की कोई मजबूरी नहीं है। ये अधिकार आपको पुलिस की मनमानी से बचाते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी के विशेष नियम। तो महिलाओं के लिए जहाँ तक गिरफ्तारी का होता है, तो सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी नहीं है। महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी। नाबालिग 17 साल से अगर कम है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंपा जाता है। उसको हथकड़ी आप नहीं डाल सकते। और वरिष्ठ नागरिक जैसे 60 साल से ज्यादा उम्र है जिसकी, पुलिस को उच्च अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। ये प्रावधान संवेदनशीलता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 फैसले जिन्होंने भारत में गिरफ्तारी का चेहरा बदल दिया। तो सबसे पहला केस है जोगिंदर कुमार केस। तो पुलिस बिना कारण किसी को धर नहीं सकती। दूसरा केस है डी के बसु केस। हिरासत में सुरक्षा के नियम तय किए गए थे इस केस में। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गिरफ्तारी की ग्राउंड्स लिखित में देना अनिवार्य है।
किन ग्राउंड्स पे आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो प्राइमा फेसिया किस तरीके की आपकी कोई घटना में आप संलिप्तता है तो उसके बताना होगा कि आपको इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम आया है। तो सातवां बात है कि झूठी या अवैध गिरफ्तारी। तो क्या करें अगर आपको लगे कि गिरफ्तारी अवैध है तो आपके पास 3 बड़े हथियार हैं। हैबियस कार्पस पिटीशन जो हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, और कंपनसेशन मुआवजा का दावा। अगर आपकी गिरफ्तारी गलत हुई है या किसी तरीके से आप गलत गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में अवैध हिरासत में पीड़ित को मुआवजा भी दिलाया। तो दोस्तों, कानून को जानना आपका हक है और दूसरों को बताना आपकी जिम्मेदारी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक शेयर कमेंट करें और न्याय गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।